जय हिंद दोस्तों। होल्डिंग कंपनी की सीरीज में आज हम लोग एक और बेहतरीन क्वेश्चन करने वाले हैं साथ में मिलकर के, जिस क्वेश्चन की कंडीशन है प्री इक्विजिशन लॉस इन सब्सिडरी कंपनी। अर्थात जब होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी को एक्वायर किया उस समय सब्सिडरी कंपनी में था लॉस, और जब हम 31 मार्च 2015 मतलब नेक्स्ट ईयर की बैलेंस शीट देख रहे हैं अगले 12 महीने वाली, तो उसमें दिख रहा है प्रॉफिट। अब क्या ट्रीटमेंट किया जाएगा और कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा, कैसे कैलकुलेशन करी जाएगी, मिलके साथ में समझेंगे बहुत ही सरलता पूर्वक। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा और शेयर जरूर करना अपने उन दोस्तों के साथ में जिनको होल्डिंग कंपनी अपने सिलेबस में पढ़नी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी विलंब के। हम लोग क्वेश्चन जो करने वाले हैं आपकी स्क्रीन पर भी है और आपको हमारे टेलीग्राम चैनल कॉमर्स विद वेद सिरा पर भी ये क्वेश्चन मिल जाएगा। क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन कुछ ऐसी है। फॉलोइंग आर द बैलेंस शीट ऑफ एच लिमिटेड एंड एस लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2015। शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस, इक्विटी, रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस है। इस यहाँ पर फिर फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्टमेंट है। और इस क्वेश्चन का एक और बहुत बेहतरीन पॉइंट ये है कि यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर का भी कैलकुलेशन करना है, मतलब प्रेफरेंस भी खरीदे जा रहे हैं। अभी तक ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आया जिसमें प्रेफरेंस को खरीदा जा रहा हो। इस क्वेश्चन के अंदर प्रेफरेंस को भी खरीदा जा रहा है, तो उनका भी ट्रीटमेंट समझना कि कैसे किया जाएगा। 1 अप्रैल 2014 द डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ एस लिमिटेड इज एस लिमिटेड बाय एच लिमिटेड। देयर वाज अ डेबिट बैलेंस ऑफ ₹1000 इन द पीएल अकाउंट ऑफ एस लिमिटेड एंड रिजर्व ऑफ एस लिमिटेड वर निल। उस समय रिजर्व में कुछ नहीं था, पीएल अकाउंट में डेबिट बैलेंस था ₹1000 का। प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। देखो, पहले तो मैं आपको प्रेफरेंस शेयर के बारे में बता दूं। जब कभी भी होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी के प्रेफरेंस शेयर्स को एक्वायर करती है तो क्या क्या कंडीशन होगी। मान लो सब्सिडरी कंपनी के सभी शेयर होल्डिंग कंपनी ने एक्वायर कर लिए, तो ठीक बात है, उनकी फेस बुक वैल्यू के आधार पर देखेंगे कितना पेमेंट किया था, डिफरेंशियल वैल्यू को कैपिटल रिजर्व या गुडविल मान लिया जाएगा। अच्छा, अगर कुछ ही शेयर एक्वायर किए, कुछ छोड़ दिए, तो जो छोड़ दिए वो माइनॉरिटी इंटरेस्ट में बुक वैल्यू के आधार पर जोड़ लिए जाएंगे, और जितने एक्वायर किए उसके आधार पर गुडविल का उसकी अलग कैलकुलेशन किया जाएगा। लेकिन प्रेफरेंस शेयर का एक्विजिशन रेशियो, टाइम रेशियो, होल्डिंग रेशियो, इन पर कोई इफेक्ट उनका नहीं होता है, वो बिल्कुल अलग होते हैं। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन के अंदर क्या क्या कंडीशंस दी गई हैं, वो तो मैं आपको बता ही चुका हूं कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। सबसे पहले नंबर 1 पर हम लोग को करना है टाइम रेशियो। टाइम रेशियो, दो टाइम होते हैं, एक होता है प्री इक्विजिशन जो कि यहां पर निल है क्योंकि 1 अप्रैल को ही एक्वायर कर लिया। दूसरा होता है पोस्ट इक्विजिशन जो कि 1 अप्रैल 2014 से 31 मार्च 2015 तक 12 महीने का है। ओके, ठीक बात। चलो दूसरे नंबर पर देखते हैं होल्डिंग रेशियो। होल्डिंग रेशियो क्या है? 2250 शेयर खरीद लिए हैं आउट ऑफ 3000। 3000 में से 2250 शेयर खरीद लिए हैं, 75% हो जाएगा ये। 2250 शेयर खरीद लिए, 3000 थे, ठीक है ना। ये कितना आएगा? 75% ही आएगा। 25 से करके देख लो, 25 9 125 होता है, 225 होगा। 25 9 225, तो ये 90, और 25 51 25 बचेगा ये 120, है ना। 25 51 25 बचेगा 5, हो जाएगा 50, 25 दूना 50 और ये 0। ये ऐसे क्रॉस कर दो तो 3 3 9 और 3 चक्कू 12, वही निकल के आएगा 75% और 3/4, ठीक, 75%। तो सब्सिडरी कंपनी का रेशियो क्या बनेगा? सब्सिडरी रेशियो 3000 में से 2250 इसने खरीद लिए, तो इसके पास बचे हैं 750, या फिर 1/4, है ना, ठीक है, 1/4।
ये रेशियो भी हो गया। चलो भाई आगे बढ़ें और देखें नेटवर्थ। नेटवर्थ किसकी? ऑफ एस लिमिटेड। एस लिमिटेड की नेटवर्थ में इक्विटी शेयर कैपिटल, क्या चीज? इक्विटी शेयर, क्योंकि यहां पर अब इसको बाइफरकेट करना जरूरी है क्योंकि यहां पर इक्विटी प्रेफरेंस दोनों है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ एस लिमिटेड की इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी है? 30,000 की। और फिर महानुभाव के पास में डेबिट बैलेंस है, तो प्री इक्विजिशन लॉस है कितना? 1,000 रुपए का, इसको हटा दो तो 29,000 की इनकी नेटवर्थ है। कितनी है नेटवर्थ? 29 की। हाँ हाँ आ गई, ठीक है। चलो आगे बढ़ें और कैलकुलेशन करें कैपिटल रिजर्व या गुडविल का। तो फिर गुडविल और कैपिटल रिजर्व ऑन इक्विटी शेयर नेटवर्थ। भाई ये 2 बार कैलकुलेशन होगी, प्रेफरेंस पे भी होगी ना। इक्विटी पे देखो, तो इक्विटी पे कितना खरीदा है होल्डिंग कंपनी ने? 3/4 शेयर इन नेटवर्थ ऑफ एच लिमिटेड। एच लिमिटेड का नेटवर्थ में हिस्सा क्या है? 29,000 रुपए का 3/4 हिस्सा है ना। तो ये जरा सॉल्व करो, कितना आएगा? 4 सत्ते 28, बचेगा 1, 10 हो जाएगा, 4 दूना 8, बचेगा 2, 4 दूना 8, बचेगा 2, हो जाएगा 20, 4 पंचे 20 और ये 0, 72, 50 गुणे 3 कर दो तो कितना आ जाएगा? 3 0 0, 3 पचे 15, 3 दूना 6 1 7 और 3 सत्ते 21। 21,750 रुपए मिलेगा एच लिमिटेड को। कहां पर? नेटवर्थ में। किसकी? एच लिमिटेड की। इसके लिए इसने क्या इन्वेस्टमेंट किया? तो लेस इन्वेस्टमेंट इन शेयर ऑफ एस लिमिटेड। एस लिमिटेड के शेयर्स में क्या इन्वेस्ट किया है? एस लिमिटेड के शेयर्स में इन्वेस्ट किया है 30,000 रुपए। कितने इन्वेस्ट किए हैं? 30,000 रुपए इन्वेस्ट किए हैं। ठीक, देखो भाई एसेट्स कम मिल रही है, लाइबिलिटी ज्यादा हो रही है। पे किया ना तो लाइबिलिटी है, एसेट्स मिल रही है 21,750 रुपए की। तो जो डिफरेंशियल वैल्यू है कितनी? 0, 5, 2 और 8। 8,250 रुपए गुडविल है। क्या है? गुडविल है। ओके, कितनी गुडविल खरीद रही है कंपनी? होल्डिंग कंपनी 8,250 रुपए की गुडविल खरीद रही है। देखो 8,250 रुपए गुडविल आ रही है इनकी। हाँ जी आ रही है। चलो प्रेफरेंस की भी बात कर लेते हैं। नंबर 5 पर हम लोग देखते हैं गुडविल या कैपिटल रिजर्व ऑन प्रेफरेंस शेयर। गुडविल और कैपिटल रिजर्व ऑन प्रेफरेंस शेयर। तो फेस वैल्यू ऑफ 250 शेयर्स खरीदे हैं। 250 शेयर्स ऑफ एस लिमिटेड। एस लिमिटेड के एक शेयर का वैल्यू था प्रेफरेंस वाले 10 रुपए, तो 250 शेयर का वैल्यू कितना हुआ? 2500 रुपए। कितना हुआ? 2500 रुपए फेस वैल्यू हुआ। जबकि कंपनी ने, होल्डिंग कंपनी ने 4,000 लगाकर इसको खरीदा है। देखिएगा, पहले क्वेश्चन नहीं हो पहले तो टेलीग्राम पे चैनल पे जाओ, कॉमर्स विद वेद सिरा पर, वहां से क्वेश्चन लो, फिर देखो तो समझ आएगा। बैलेंस शीट देखो तो 4,000 में खरीदा है। अरे यार 2500 रुपए की एसेट्स अगर 2500 रुपए की एसेट्स आप 4,000 देकर के खरीद रहे हैं तो वहां पर क्या वैल्यू निकल के आ रही है? गुडविल है या कैपिटल रिजर्व है? गुडविल है। 2500 की एसेट्स में 4,000 देकर खरीद रहा हूं तो मैं उसमें कुछ अपना फ्यूचर देख रहा हूं। तो यहां पर जब आप इन्वेस्टमेंट माइनस करेंगे, इन्वेस्टमेंट इन शेयर, इन प्रेफरेंस शेयर, ऑफ एस लिमिटेड। एस लिमिटेड के प्रेफरेंस शेयर में कितना इन्वेस्ट किया?
4,000 रुपए का इन्वेस्ट किया तो 1,500 रुपए की गुडविल यहां पर निकल के आई। कितनी? 15,000 की गुडविल यहां पर निकल के आई। तो टोटल गुडविल कितनी हो गई है? टोटल गुडविल ऑफ एस लिमिटेड की गुडविल टोटल कितनी हो गई है? 8,250 और 1,500, 8 1 9 9,750 रुपए, 9,750 हो गया। ठीक, क्लियर, समझ में आया? हाँ जी सर, समझ में आ गया है। अब क्या करेंगे? यहां पर देखो 400 शेयर थे, उसमें से इसने कितने खरीदे थे? 250, बचे हुए 150 माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को दे देंगे। ओके, तो चलो नेक्स्ट कंडीशन हम लोग देखते हैं, 6 नंबर, माइनॉरिटी इंटरेस्ट शेयर इन नेटवर्थ ऑफ एस लिमिटेड। एस लिमिटेड का नेटवर्थ में क्या हिस्सा है? देखो भाई, इसका 1/4 हिस्सा किसको मिलेगा? सब्सिडरी को मिलेगा। जो ये नेटवर्थ है इसका 1/4 ही तो इनका है, तो 29,000 इंटू 1/4, 1/4 इसका किया जाए तो क्या आएगा? 7,250 रुपए, बराबर 7250, यहां किया था 1/4, 7250 आएगा। ठीक है, इसमें क्या करेंगे? ऐड करेंगे शेयर इन पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। क्या बात करते हैं सर, यहां तो प्री एक्विजिशन लॉस था, क्या पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट है? क्वेश्चन में देखो चल के, क्वेश्चन में लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना लिखा हुआ है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बैलेंस दिया हुआ है आपको 5,000 रुपए। कितना? 5,000 रुपए। अब आप सोचिए कि प्रॉफिट आखिर हुआ कितना होगा? मतलब समझे नहीं हम, ये क्या बता रहे हैं, प्रॉफिट कितना हुआ होगा? अरे शुरुआत में 1,00,000 रुपए का, 1,000 रुपए का लॉस था, आज 5,000 रुपए का प्रॉफिट दिख रहा है, तो टोटल प्रॉफिट कितना हुआ होगा जरा सोचो? 6,000 रुपए का प्रॉफिट कितना हुआ होगा? 6,000 का। 1,000 का उसमें से लॉस डिडक्ट हो गया, देन 5,000 का प्रॉफिट हमको दिख रहा है बैलेंस शीट में, है ना? कितना प्रॉफिट हुआ होगा? 6,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ होगा। तो उसको यहां पर हम लोग शेयर कर देंगे 6,000, उसमें इनको कितना मिलेगा? 1/4, है ना? 1/4, 1/4 इसका कितना आएगा? 4 से इसको काटेंगे, 4 × 4 और 4 × 5 = 20, 1,500 और ऐड कर दीजिए। क्या ऐड कर दें? रिमेनिंग वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर, 150 प्रेफरेंस शेयर बचे, 10 रुपए वाले थे, 1,500 रुपए ये हो जाएगा। और इसके साथ में ऐड कर दीजिए पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व में इनका शेयर क्या है? ऐड शेयर इन पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व। उस दिन इनके पास रिजर्व नील थी, लेकिन आज की डेट में इनकी बैलेंस शीट में देखो तो रिजर्व मिल रही है 1,000 रुपए। कितनी? 1,000 रुपए। तो 1,000 रुपए का 1/4 इनको भी मिल जाएगा। कितना आएगा? तो 1/4 इसका 250 रुपए सीधा सीधा आ जाएगा। ठीक है ना? तो देखो यहां पर हमारा ये वैल्यू आ गया 0, 5 5 10 का 0, 5 5 10, 2 12, 2 14, 1 15, 7 1 8, 1 9 और 1 10, 10,500 रुपया हो गया माइनॉरिटी इंटरेस्ट। अगर आपको यह बात ना समझ में आ रही होगी 6,000 रुपए का प्रॉफिट कैसे हुआ, तो आप कैलकुलेशन कर लीजिए। क्या? पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट बराबर टोटल प्रॉफिट माइनस प्री एक्विजिशन प्रॉफिट। तो टोटल प्रॉफिट हमको क्वेश्चन में कितना दिख रहा है? 5,000 रुपए। बैलेंस शीट में 31 मार्च को कितना प्रॉफिट है? 5,000। उसमें से माइनस कर दो माइनस के 1,000। ब्रैकेट आपके समझने के लिए लगा है केवल। तो जब माइनस करोगे तो ये टोटल वैल्यू क्या आ जाएगी? 6,000 रुपए आ जाएगी। ठीक, तो इस तरीके से टोटल प्रॉफिट कंपनी को क्या हुआ होगा? 6,000। 6,000 में से जब 1,000 का लॉस डिडक्ट हो गया तो वो कितना दिख रहा है? 5,000। क्लियर?
तो ये आपको माइनॉरिटी इंटरेस्ट समझ में आ गया। इस क्वेश्चन का माइनॉरिटी इंटरेस्ट बहुत ही बढ़िया कैलकुलेशन थी। लास्ट कैलकुलेशन कर लेता हूं, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट ऑफ एच लिमिटेड, एच लिमिटेड का टोटल प्रॉफिट कितना दिख रहा है? तो एच लिमिटेड का टोटल प्रॉफिट दिख रहा है 5,000 रुपए। कितना? 5,000। इसमें ऐड कर दो शेयर इन पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट इन एस लिमिटेड। एस लिमिटेड के यहां जो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट हुआ है उसमें जो एच लिमिटेड को शेयर मिलेगा वो क्या प्रॉफिट हुआ है? 6,000 का प्रॉफिट हुआ है। 6,000 का 3/4, इनको कितना मिलता है? 3/4 कितना आएगा? 15 × 4500, 9,500 रुपए ये कंसोलिडेटेड प्रॉफिट आ जाएगा। देख लो 9,500 रुपए कंसोलिडेटेड प्रॉफिट है। कंसोलिडेटेड प्रॉफिट है आपका 9,500 रुपए, नहीं 10,250 रुपए दिया गया है। इन्होंने कंसोलिडेटेड रिजर्व को भी इसी में ऐड कर दिया होगा। रिजर्व कितनी है इनकी? देखो जो 1,000 रुपए की रिजर्व है उसको भी इसी में ऐड कर दिया है। ठीक है ना? हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, हमको नहीं पता होता कि इस क्वेश्चन में आप ऐड कर देंगे, तो इस वजह से हम लोग कंसोलिडेटेड रिजर्व को भी अलग से ही कैलकुलेट करेंगे, उसको एक में जोड़ करके कैलकुलेट नहीं करेंगे। चलो, तो ये हो गया मेरा कंसोलिडेटेड प्रॉफिट 9,500 रुपए। अब हम लोग करते हैं कंसोलिडेटेड रिजर्व। कंसोलिडेटेड रिजर्व कंसोलिडेटेड रिजर्व में देखो, रिजर्व ऑफ एच लिमिटेड, एच लिमिटेड की रिजर्व क्वेश्चन में दी गई है 4,000 और प्लस इनको जो पोस्ट एक्विजिशन की रिजर्व 1,000 है उसमें 3/4 हिस्सा मिलेगा। तो 1/4 इनको मिल गया था, बचा हुआ 750 रुपए इनको मिल जाएगा। तो 750 टोटल इनकी कंसोलिडेटेड रिजर्व आ जाएगी 4,750 रुपए। और मैं बिना लिखे कैलकुलेशन इधर कर दे रहा हूं क्योंकि इसके नीचे जाऊंगा तो शायद आपको दिखेगा नहीं, तो इस वजह से कंसोलिडेटेड मेरी रिजर्व कितनी है? 4,750 रुपए है। ठीक है, आंसर बैलेंस शीट का सेम आएगा, आप इसके साथ जोड़ो या इसके साथ, लेकिन एज पर रूल हमको रिजर्व को रिजर्व के साथ जोड़ना चाहिए, प्रॉफिट तो अलग पार्ट होता है। तो इस वजह से जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 कहता है, मैं उसके अकॉर्डिंग आपके साथ में क्वेश्चन को शेयर साझा कर रहा हूं। चलिए अब देखते हैं कैसे तैयार किया जाएगा कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। तो फॉर्मेट हमारा बैलेंस शीट का बन चुका है, देखते कैसे इसको तैयार करेंगे। बैलेंस शीट को बनाने से पहले रिजर्व एंड सरप्लस का कैलकुलेशन हम लोग अलग से कर लेते हैं। तो रिजर्व एंड सरप्लस, यहां पर देखो क्या क्या आएगा। एक तो कंसोलिडेटेड रिजर्व, कंसोलिडेटेड रिजर्व मैंने कैलकुलेट किया था 4,750 रुपए। कंसोलिडेटेड प्रॉफिट ये कैलकुलेट किया था 9,500 रुपए। उसके बाद में कैपिटल रिजर्व तो क्वेश्चन के अंदर है नहीं, कैपिटल रिजर्व क्वेश्चन में है नहीं, वो तो गुडविल निकल के आई थी। तो बस हमारा यही आएगा टोटल 0, 5, 7, 5, 12 और 9, 4, 13, 1, 14, 14,250 रुपए रिजर्व एंड सरप्लस आएगा। यहां पर इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल ऑफ केवल एच लिमिटेड की यहां पर लिखी जाती है। एच लिमिटेड की शेयर कैपिटल है, इक्विटी और प्रेफरेंस दो हैं, तो इक्विटी कैपिटल है इनकी 20,000 और प्रेफरेंस है 10,000। ठीक है, नंबर 2 पर रिजर्व एंड सरप्लस ऑलरेडी कैलकुलेटेड है 14,250। नंबर 2 माइनॉरिटी इंटरेस्ट,
ये हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। माइनॉरिटी इंटरेस्ट हमारा आया था 10,500 रुपए। और उसके बाद में नंबर 3 पर करंट लायबिलिटी, जिसके अंदर हैं क्रेडिटर्स, दोनों के मिला लें तो 6,000, और मिला लें कोई दया नहीं कर रहे हैं, मिलाए ही जाते हैं। कंसोलिडेटेड का मतलब ही यही है। तो देखो 0, 5, उसके बाद में 5 2 7, 4 4 6 4 10, 2 1 3 1 4 1 5 और 1 6, 60,750 रुपए की टोटल बैलेंस शीट है। हाँ जी सर, बिल्कुल क्लियर, यही है। एसेट साइड आ जाओ, एसेट साइड में आओ तो फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स में जोड़ के देख लो इनकी 9,000 और 42,000 तो होता है 51,000। 9 प्लस 42 ये होता है 51,000। और करंट असेट्स की बात करोगे बच्चा प्यारे, तो करंट असेट्स इनकी दी हुई है क्वेश्चन के अंदर, कितनी, कुछ नहीं दी है, करंट असेट्स है ही नहीं। तो फिक्स्ड असेट्स में ये तो है ही है, साथ ही साथ मेरा गुडविल भी दी गई है, दी नहीं गई, कैलकुलेटेड है। ये क्या थी, कैलकुलेटेड है। कहां पर कैलकुलेटेड है, 3 नंबर के पॉइंट पर कैलकुलेटेड है, 3 और 4 नंबर के पॉइंट पर कैलकुलेटेड है। टोटल गुडविल थी मेरी 9,750 रुपए, 9,750 रुपए। बस टोटल कर दो 60,750, और ये हो गया मेरा फटाफट बैलेंस शीट का फॉर्मेट भी कंप्लीट। उम्मीद है आपको बहुत ही सरलतापूर्वक समझ में भी आ गया होगा कि कैसे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट को तैयार किया जाएगा। और प्री इक्विजिशन डेबिट बैलेंस हो सब्सिडरी कंपनी में, पोस्ट इक्विजिशन प्रॉफिट पर उसका क्या इफेक्ट पड़ता है, प्रेफरेंशियल अगर शेयर्स का कैलकुलेशन दिया गया हो तो कैसे उसको कैलकुलेट किया जाता है, देन कैसे उनको हम लोग अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके माइनॉरिटी में, नेटवर्थ में और गुडविल के कैलकुलेशन में यूज करते हैं। सब कुछ आपको बहुत ही सरलता के साथ समझ में आ गया होगा। अगर वाकई क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो लाइक भी करिएगा और कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। अपने उन दोस्तों के साथ में इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा जो होल्डिंग कंपनी को अपने सिलेबस में पढ़ रहे हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में एक और बेहतरीन क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।